सो वेलकम वंस अगेन टू द चैनल और स्वागत है आप सबका फिर से। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ सबसे पहले तो ये बताने के लिए कि अभी से हमने एक नया सेगमेंट जैसा हमने अपने चैनल में स्टार्ट किया है, विच विल बी अ सर्टेन काइंड ऑफ वीडियोज़ ऑन ट्यूसडे, अ सर्टेन काइंड ऑफ वीडियोज़ ऑन फ्राइडेज। सो ट्यूसडे को जो वीडियोज़ हम दीज विल बी प्री प्लान्ड, स्क्रिप्टेड, प्रॉपर वे में रिसर्च्ड कॉन्सेप्ट्स रहेंगे। तो ट्यूसडे को हम जो वीडियोस बनाएंगे, आई मीन दीज वोंट बी लाइक जैसे आप व्लॉग्स वगैरह हम मेरे देखते रहते हैं, बीच बीच में आते रहते हैं, वो आते रहेंगे, लेकिन ये जो वीडियोस होंगी ये इंफॉर्मेटिव होंगी और नॉलेज के लिए होंगी, शेयरिंग के लिए। तो ट्यूसडेज विल बी मोर फोकस्ड ऑन हेल्थ, फिटनेस, science in the terms of our body, our physique and mental health. मेंटल हेल्थ को मैं इसमें इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि मेंटल हेल्थ इज एज इक्विवेलेंट टू योर फिजिकल हेल्थ। बल्कि मैं बोलता हूँ कि मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना इवन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसका रीज़न, फिजिकल हेल्थ के लिए तो आपके पास पैरामीटर्स हैं, आप जा सकते हो, आप अपने हार्ट का चेकअप करा सकते हो, ईसीजी करा सकते हो, कार्डियोग्राम, ये सारी चीज़ें करा सकते हो, आप लिवर का चेकअप करा सकते हो, ब्लड का चेकअप करा सकते हो, किडनी का चेकअप करा सकते हो, सब कुछ चेक करा सकते हो। लेकिन ये जो है मेंटल हेल्थ, इसका कोई चेकअप नहीं होता। सो इसका चेकअप सिर्फ आपके हाथ में है। फ्राइडे को क्या मैं डालने वाला हूँ वो मैं आपको फ्राइडे को आने वाली वीडियो में, एक जैसा मैंने इसमें ट्यूसडे के लिए इंट्रोडक्शन दिया वैसा फ्राइडे वाली वीडियो में आपको एक इंट्रोडक्शन देके मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। फैट लॉस 101। अब इसका क्या मतलब है टाइटल का? फैट लॉस 101 में मैं वो सारी चीजें डिस्कस कर रहा हूँ जो एक बिगनर से लेके एक मीडियम, क्या बोलेंगे, मतलब एक बिगनर से लेके एक जो मॉडरेट लेवल पे जो बंदा इस चीज को टारगेट कर रहा है, फैट लॉस को इन स्पेसिफिकली, उसके लिए ये चीज़ें अप्लाई होती हैं। अब इनमें मैं आज की वीडियो में क्या कवर करूंगा, जैसे कि आप नाम से सुन रहे हो 101, मतलब कि इसमें मैं आपके साथ बहुत बेसिक चीज़ें शेयर करने वाला हूं, लेकिन वो बेसिक चीज़ें ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो आपका एक ग्राउंड, स्ट्रॉन्ग ग्राउंड बनाएंगी। इसके बाद हमारी और भी सीरीज आएगी फैट लॉस के ऊपर, जिसमें हम डिटेल में बातें करेंगे। जैसे डिटेल में सप्लीमेंटेशन की बात हो गई, एक में डिटेल पे एक्सरसाइज की बात हो गई, डिटेल पे कोई मिथ्स जैसे होती है उन पर बात होगी। बट ये एक 101 वीडियो है जिसमें कि मैं आपका एक बेस, आपका एक रूट बनाना चाहता हूँ, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हाउ ओबीस यू आर, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट इज योर एज, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट आर योर मेडिकल कंडीशंस प्रोबेबली। ठीक है, क्योंकि इन चीज़ों में हम डिटेल्स हैं बाद में हम जाएंगे। पहले मैं एक जेनेरिक आइडिया बनाना चाहता हूँ आपके ब्रेन में कि फैट एग्जैक्टली है क्या, बॉडी फैट एग्जैक्टली है क्या। पहले आप इसको समझेंगे, उसका रोल क्या है, इसको समझेंगे, तब आपको आगे आने वाली चीज़ें भी, और ना ही मेरी, मैं तो एक बहुत छोटा क्रिएटर हूँ, लेकिन जो आपको एक्चुअल में टिप्स और ये चीज़ें दे रहे हैं उनकी वीडियोस भी, जो बड़े क्रिएटर्स हैं उनकी वीडियोस भी जब आप सुनेंगे और आपके पास ये डेटा होगा तो आपको बहुत ईजी होगा समझने में। तो सबसे पहला जो आपका टॉपिक है, दैट इज व्हाट इज फैट। फैट क्या है? फैट इज एक्यूमुलेशन ऑफ एनर्जी, सिंपल वे में बता रहा हूँ। सो फैट इज एक्यूमुलेशन ऑफ एनर्जी विच इज नॉट बीइंग यूज्ड, जो कि आपकी बॉडी यूज नहीं कर रही है ना, उसको आप फैट बोलते हो। और जो एनर्जी बॉडी यूज करती है, जो एनर्जी यूज हो रही है, बर्न हो रही है, यूज हो रही है, उसको आप कार्बोहाइड्रेट्स की कैटेगरी में डालते हो। कार्बोहाइड्रेट्स आर समथिंग दैट योर बॉडी इज यूजिंग फॉर डेली नीड्स। आपके मेटाबॉलिज्म होता है, ऑल दोज काइंड ऑफ ऑर्गन चला रहा है, दिमाग चलाना है, हार्ट चलाना है, सारी चीज़ें चलानी है, उन चीज़ों के लिए आपकी जो एनर्जी यूज़ हो रही है वो कार्बोहाइड्रेट से यूज़ हो रही है। और जो एक्स्ट्रा एनर्जी बच गई, मान लीजिए आपके पास, आपको अपना शरीर चलाने के लिए 100 एनर्जी यूनिट्स चाहिए, उन 100 एनर्जी यूनिट, और आपने जो खाना खाया, फॉर एग्जांपल, बहुत लेमन एग्जांपल है, आपने 150 यूनिट्स, एनर्जी यूनिट्स खाना खाया, तो जो 150 एनर्जी यूनिट्स आपने खाना खाया और 100 आपकी बॉडी को चाहिए, तो 100 तो बॉडी ने यूज़ कर लिया, लेकिन जो 50 यूनिट्स बच गए, वो 50 यूनिट्स कहाँ जाएंगे? वो 50 यूनिट्स आपकी बॉडी स्टोर कर लेगी।
वो स्टोर क्यों कर लेती है? टेंडेंसी बता रहा हूँ, फैट स्टोरेज की टेंडेंसी वो इसलिए कर लेती है बिकॉज हमारा इवोल्यूशनरी प्रोसेस है। बिकॉज हम लोग जब जंगलों में रहते थे, वाइल्ड में रहते थे, तो ये जो स्टोर्ड फैट है यही आपके काम आएगा इन सिचुएशंस लाइक कोई भी मतलब ड्रॉट आ गया, बाढ़ आ गई, आपको खाना नहीं मिला, बेसिकली यू आर स्टार्विंग, तो आपका जो बॉडी का फैट है वो ब्रेक डाउन होगा कार्बोहाइड्रेट्स में और फिर वो आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करेगा फॉर योर बेसिक डेली नीड्स एंड अदर फंक्शंस लाइक मूविंग, वॉकिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये तो हो गया एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट, येट अ वेरी रूट कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट फैट इज एंड व्हाई फैट इज देयर इन योर बॉडी। बेसिकली आपकी बॉडी में फैट है क्यों, तो इसका ये बेसिक एक एग्जांपल हो गया। सो जैसा कि मैंने पिछले टॉपिक में बोला, एनर्जी यूनिट्स हम धीरे धीरे एडवांस करेंगे अपनी नॉलेज को। एनर्जी यूनिट्स यानी कि एक देयर इज अ सर्टेन काइंड ऑफ थिंग, कैलकुलेटिव वे ऑफ सेइंग समथिंग, जो कि एक चीज है जो कि अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। अंदर जाने का मतलब हुआ इनटेक, बाहर जाने का मतलब हुआ आउटटेक। सो इसी एनर्जी यूनिट को हम न्यूट्रिशन की भाषा में या मेडिकल भाषा में, किसी भी भाषा में जो भी आप समझना चाहो, उसको हम बोलते हैं कैलोरीज, है ना। या यूं बोलना चाहो आप कि केमिस्ट्री की भाषा में आप बोलो तो उसको आप बोलोगे कैलोरीज, ठीक है। अब ये जो कैलोरीज होती है ये यूनिट ऑफ एनर्जी, मतलब वैसे जूल्स होती है, लेकिन मतलब आप ये समझिए कि कैलोरी आपकी बॉडी की जो एनर्जी कंजम्पशन और एनर्जी जो मेटाबॉलिज्म वगैरह चलता है, तो उसके लिए जो एनर्जी यूज करती है बॉडी, उसको आप कैलोरीज की इसमें डिनोट करते हैं बेसिकली यूनिट में। तो ये तो हो गई कैलोरीज, क्योंकि कैलोरी वर्ड एक बहुत कॉमन वर्ड है जो कि आप सुनते रहते हो, कैलोरी इनपुट, कैलोरी आउटपुट, कैलोरी डेफिसिट और कैलोरी फलाना, कैलोरीज ढिकाना। लेकिन कैलोरीज का बेसिक मतलब क्या है कि जो आपकी बॉडी एनर्जी यूटिलाइज करती है अपने फंक्शंस को चलाने में, ब्रीदिंग हुआ, ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, वॉकिंग, रनिंग, इवन स्लीपिंग, इवन स्लीपिंग। तो इन चीज़ों में जो एनर्जी यूज होती है दैट इज कैलोरी। अब कैलोरी जो होती है वो आपको मिलती कैसे है? कैलोरी मिलती है आपको खाना खाने से, सिर्फ खाना खाने से आपको कैलोरीज मिलती है। और कैलोरी स्टोर कहाँ होती है बॉडी में? पहली बात तो कैलोरी यूज कैसे होती है तो मैं 3-4 बार बता चुका आपको, हर एक्टिविटी में कैलोरी लगती है। और उसके बाद फिर कैलोरी इन फॉर्म्स ऑफ शुगर्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आपकी बॉडी ब्रेक डाउन करती है, एंड जो कैलोरी एक्स्ट्रा रहती है उसको, वो जो मैंने एग्जांपल बताया था आपको, 100 यूनिट, 105 यूनिट, 150 यूनिट, 50 जो बच गई, तो जो कैलोरी यूज नहीं हुई वो फैट में कन्वर्ट होकर बॉडी में स्टोर हो गई। और वही जो फैट आपका स्टोर होता रहता है, क्योंकि आप जंगल में नहीं रह रहे, आप रह रहे हो शहरों में, आपके पास खाने की कोई कमी नहीं है, खाना खा रहे हो आप। और वहीं एक बंदा जो कि दिन रात चेयर पे बैठा हुआ है, काम कर रहा है, लेजी है, या फिर यूँ बोले या किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में उसने अपने आप को इंडल्ज नहीं किया कभी लाइफ में, तो वो आपको, ही विल बी फैट, ही विल बी ओबीस, यू विल फाइंड हिम ओबीस। या फिर उसने जैसे डाइट कंट्रोल कभी नहीं किया, पिज़्ज़ा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, चीज़, तला, वाइट, मैदा, शुगर, चीनी, ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स। तो अब हमारा नेक्स्ट सेगमेंट आ रहा है जिसके लिए प्रोबेबली आप वेट ही कर रहे होगे अभी तक, विच इज हाउ टू बर्न फैट। फैट को बर्न आप कैसे करोगे? अगर आप मोटे हो, ओबीस हो, फैट हो, तो आप उस फैट को अपने शरीर में से निकालोगे कैसे? ठीक है, इस सेगमेंट पे हम बात करेंगे। तो इसमें कुछ चीज़ें हम डिस्कस करेंगे अलग अलग तरह की, कि पहले तो मैंने जैसा बताया, फैट को निकालने का कोई शॉर्टकट नहीं है, बिकॉज जब तक आप अपनी बॉडी से एक सर्टेन अमाउंट ऑफ काम नहीं कराएंगे, तब तक वो फैट कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होके एनर्जी में ब्रेकडाउन नहीं करेगा, वो फैट इकट्ठा ही रहेगा। ओके, ये एक बात हो गई। अब यहाँ बात आती है वर्कआउट करने की, मेहनत करने की, हिलने डुलने की। अब इसमें क्या होता है कि जो एक बहुत आम तौर पे जो चलता है उसमें क्या है कि आप कार्डियो करिए, जंपिंग जैक्स, है ना, रोप्स एंड स्किपिंग रोप्स एंड साइकिलिंग कर रहे हैं, ट्रेडमिल कर रहे हैं। एक ये होता है क्रॉसफिट आप जिसको बोलते हो, कार्डियो आप बोलते हो। एक होता है कि स्पोर्ट्स जैसे कि फुटबॉल, बास्केटबॉल, ये सारी चीज़ें आपकी
ब्रीदिंग को हैवी करती है आपकी। जितना आप ब्रीथ करोगे, जितना आपकी ब्रीदिंग हैवी होगी, जितना आपका ये होगा, उतना आपका कैलोरी बर्न होगा। तो आपकी कैलोरीज जो बर्न हो रही हैं यहाँ पे, ये आपकी हेल्प करेंगी फैट लॉस करने में। ठीक है, कैसे हेल्प करेंगे आपकी फैट लॉस करने में? क्योंकि आई एम अज्यूमिंग कि आप जितना अभी तक खा रहे थे, आप अभी तक उतना खा रहे हो। तो अब आपने क्या किया है कि अब, जैसा मैंने एक पहले एग्जांपल दिया था, अब आपकी बॉडी क्या कर रही है कि अगर 150 एनर्जी यूनिट्स खा रही है, तो वो अब क्या कर रही है कि 100 एनर्जी यूनिट तो बॉडी को लगता है अपने दिन रात के कामों में, खुद के कामों में। लेकिन जो 50 यूनिट आप एज अ फैट स्टोर कर रहे थे, अब आप उन 50 यूनिट्स को भी बर्न कर रहे हो किसी फिजिकल एक्टिविटी में जाके। तो उन 50 यूनिट को बर्न कर रहे हो, तो अब आपके 150 आ रही हैं और 150 जा रही हैं। सो इससे क्या हो रहा है, ये बहुत लेमन एग्जांपल है, ठीक है, लेकिन इससे एक एग्जांपल समझने के लिए, तो इससे क्या हो रहा है कि आपका एक लेवल बना हुआ है। तो उस लेवल के कारण क्या है कि आपकी बॉडी में एक्सेस फैट स्टोर नहीं होगा, और जो स्टोर हो रहा है वो धीरे धीरे बर्न होके हट जाएगा बॉडी में से। तो ये एक बात हो गई। लेकिन क्या कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटीज, क्रॉसफिट और रनिंग, साइकिलिंग, आर दीज एक्टिविटीज इनफ टू सस्टेन फैट लॉस? ओके, पॉइंट क्या है मेरा? सस्टेन फैट लॉस। मैंने ये नहीं कहा कि फैट लॉस तो आपका हो जाएगा, लेकिन उस फैट लॉस को क्या आप सस्टेन कर पाओगे इन एक्टिविटीज से? क्योंकि आपने जिस दिन ये एक्टिविटीज करना छोड़ दी, देखिए आप समझिए होता क्या है। यहाँ मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और लाता हूँ, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा इस कॉन्सेप्ट को। कैलोरीज इन और कैलोरीज आउट, जो मैंने पहले इंट्रो में समझाया। अब अगर आप ओबीस ऑलरेडी हैं, तो आपको अपना कैलोरी इनपुट घटाना पड़ेगा। आप जो खा रहे हैं आपको वो कम करना पड़ेगा, और सही चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी। जैसे मे बी सम सैलेड, सम रफेज, फाइबर ज़्यादा ऐड करना पड़ेगा। उसमें से चीनी आपको हटानी पड़ेगी, मैदा आपको हटाना पड़ेगा, प्रोसेस्ड फूड आपको हटाने पड़ेंगे, फैट्स आपको हटाने, गुड फैट्स नहीं, बैड फैट्स। आगे आने वाली वीडियोस में करेंगे इस चीज़ को, गुड फैट क्या होता है, बैड फैट क्या होता है। अब जब बात आती है डाइट पे, खाने पे, फूड चॉइसेस पे, तो एक ये बहुत ही ज़्यादा अभी नई बात नहीं है, बहुत समय से ये ट्रेंड चला आ रहा है कि मैं सब कट कर दूंगा, मैं कुछ भी खाऊंगा नहीं, मैं सिर्फ सॉटे वेजिटेबल खाऊंगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या सलाद, कीटो डाइट और जो भी डाइट होती हूँ, ये सब जो चीज़ें होती हैं, क्या ये खाली सिर्फ ये चीज़ें करने से आपका फैट लॉस होगा? ध्यान रहे मैं बात कर रहा हूँ क्या फैट लॉस सस्टेन्ड रहेगा। फैट लॉस तो आप कर लोगे, ये सब चीज़ें खा खा के, और बाकी चीज़ें कट करके आप फैट लॉस तो कर लोगे, लेकिन वो फैट लॉस सस्टेन्ड नहीं रहेगा। जिस दिन या कभी ऐसी सिचुएशन हुई कि आप महीना 2 महीना आप जैसा एक्सरसाइज के टाइम की बात बताई मैंने, महीना 2 महीना आपने अगर ये चीज़ें अपनी जो भी आप कर रहे हो वो चीज़ें छूट गई, आपने जितना फैट लॉस किया था उससे डबल इम्पैक्ट में आप फैट वापस से अपनी बॉडी में जोड़ने लग जाओगे। उसका रीज़न क्या है कि आपने बॉडी को पैनिक में डाल दिया। जब आपने ये एक्टिविटीज़ की डाइट में, तब आपने अपनी बॉडी को पैनिक में डाल दिया और मेल न्यूट्रिशन की तरफ आपने अपनी बॉडी को धक्का दे दिया। तो जब बॉडी को वापस न्यूट्रिशन मिला, वापस वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, वो चीज़ें मिली, तो बॉडी ने क्या किया कि बॉडी उस पैनिक में थी, तो बॉडी ने इन चीज़ों को और स्पीड में एक्यूमुलेट करना चालू कर दिया। इससे बचने का तरीका बैलेंस्ड डाइट, जिसमें कि आपको ये फल, पत्ते, फूल ये तो खाने ही खाने हैं। मैं इसके अपोजिशन में नहीं हूँ, मैं खुद ही सपोर्ट करता हूँ कि बॉस अगर आपने इन्हें अपनी डाइट में इन्वॉल्व नहीं किया, सैलेड्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सॉटे वेजिटेबल्स, तो आपका फैट लॉस नहीं हो सकता। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ वही खाओ और बाकी चीज़ें छोड़ दो, है ना। जैसे आप सिर्फ कार्डियो और रनिंग और साइकिलिंग करो और आप वेट ट्रेनिंग मत करो, उसी तरह से ये भी है। तो उसका सही तरीके होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आई एम गिविंग यू 2 एग्जांपल्स। आपका जो भी खाने का समय है उससे आप 1.5 घंटे पहले एक सलाद की प्लेट खा लो, तो आपके 2 फायदे होंगे उससे। आप तो इंसुलिन स्पाइक जो होता है खाना खाते ही, एक तो आपका वो बहुत कम हो जाएगा, और दूसरा क्या होगा कि आपको एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ भूख लगेगी, तो आप एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ ये खाओगे, मतलब फूड खाओगे,
इनका दूसरा तरीका है कि जब भी ऑड टाइम्स में आपको जब फालतू की भूख लगे, आपका ये खाने का मन हो, चूड़ा, चटनी, बिस्किट, ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स, स्नैक्स, मूंगफली, फ्राइड नट्स, उसकी जगह आप एक बाउल ऑफ सैलेड बना के खा लो। उसमें थोड़े से चने डाल लो, बॉइल्ड चने डाल लो, स्प्राउट्स डाल लो। टू मेक इट अ बिट टेस्टियर यू कैन ऐड मैगी मसाला या चाट मसाला एंड मेक इट टेस्टी। तो आप ये चीज़ें कर सकते हो। इम्पॉर्टेंट क्या है फिर? इम्पॉर्टेंट है प्रोटीन। अपनी डाइट में प्रोटीन ऐड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ऑफ कोर्स इफ़ यू डोंट हैव अ मेडिकल सिचुएशन, अगर आपकी कोई मेडिकल कंडीशन है जैसे कि लिवर में प्रॉब्लम है, किडनी में प्रॉब्लम है, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल है, तब ज़रूर आप प्रोटीन को बहुत सतर्कता से लें। अदरवाइज़ तो प्रोटीन आपको लेना ही लेना है। तो आपको कभी ना कभी तो ये चीज़ें खानी पड़ेंगी। गुड फैट्स आप खाइए, बैड फैट्स मत खाइए, गुड फैट्स खाइए। ये भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको हम कभी डिटेल में कवर करेंगे। सो यहाँ मेरा ये पॉइंट था कि सिर्फ सलाद खाने से वेट लॉस सस्टेन कर तो लोगे, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाओगे। सस्टेन मतलब उसको टिका नहीं पाओगे। तो अल्टीमेटली आपकी कैसी भी कंडीशन हो, फिजिकल कंडीशन, मेंटल कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन, और कोई मेडिकल ये जो आपको होता है, मतलब जैसे आप कोई किसी चीज़ से आप पीड़ित हैं, वो है कंडीशन कुछ है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको कि हम कवर करेंगे आगे जाके। एंड ये चीज़ें आपको स्टॉप नहीं कर रही हैं, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ वेज। योगा इज अनदर फील्ड इन इटसेल्फ। मेडिटेशन तो अलग हो गया, लेकिन योगा अपने आप में एक फील्ड है। मतलब इवन यूजिंग योर ब्रेथ, जिसको प्राणायाम बोलते हो, आप काफ़ी एक्सरसाइजेज ऐसी हैं जो कि आप थायराइड कंट्रोल कर सकते हो, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रख सकते हो, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रख सकते हो। सो थिंग्स आर देयर। मुद्दा ये है कि आपको गलत काम करने छोड़ने हैं, इवन ड्रिंकिंग, अल्कोहल एंड स्नैकिंग, फालतू की जो दिन भर हम करते रहते हैं, चूड़ा चाट ये वो। कभी कभार इट्स ओके टू लिव लाइफ। हम यहाँ जीवन जीने के लिए आए हैं, ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप फालतू की चीज़ें ही करते रहो और अपनी बॉडी को भी डिस्ट्रॉय करो, माइंड को भी डिस्ट्रॉय करो एंड ये चीज़ें। तो बस इस वीडियो को यहीं मैं एंड करता हूँ एंड आप लोग अपना ध्यान रखना। टिल देन अगले टॉपिक के साथ एक अगली वीडियो में ट्यूसडे टॉक्स की मिलते हैं। टिल देन टेक केयर एंड स्टे हेल्दी। बाय।